वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अहम खबर आ चुकी है जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तरसी हुई नजरें देख रही थी सुप्रीम कोर्ट को कि काश वो बहुत सारी चीजों के ऊपर सुओ मोटो ले ले, लेकिन मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की तारीख की एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट है जिसने एक सख्त तरीन दौर देखा है। इंसानी हुकूक की पामालियों की बात हो, आइन की खिलाफ वर्जियों की बात हो, मुश्किल फैसलों की बात हो, और जिस तरह से एक प्रेशर रहता है फिर ऐसे मौकों पर अदलिया पर, तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन थी और बड़े कम सुओ मोटो, बहुत ही कम सुओ मोटो एक्शंस लिए हैं। लेकिन बहरहाल एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सुओ मोटो लिया है जनाब। उन्होंने इलेक्शन जो 90 दिन के अंदर होने चाहिए होते हुए नजर नहीं आ रहे, इस मामले को टेकअप किया है। इसके बारे में मैं आपको आज की वीडियो में तफसील से बताऊंगी और उसके बाद थोड़ा सा जिक्र करेंगे इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक के पहले दिन का, ये कैसी रही और आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में इस चैनल से मुतालिक बताएंगे। बहुत सारे मामला ऐसे आए जिस पर सब मुतालबा करते रहे कि सुओ मोटो ले ले, सुओ मोटो ले ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नहीं लिया। लेकिन अब ये जो 90 दिन में इलेक्शन कराने का मामला है, एक बहुत ही ऐसी चीज जिसके ऊपर क्लैरिटी है आइन में, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे थे कि इसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, ना तो कोई डेट अनाउंस की जा रही थी और ना ही कोई शेड्यूल आ रहा था। सदर मुमलिकत ने अब डेट जो अनाउंस की है 9 अप्रैल की, उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ने 2 मुशावरती इजलास तो बुलाए, मीटिंग्स की, आईनी और कानूनी माहिरीन को भी बुलाया, लेकिन इसके बावजूद भी वो किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचा कि जनाब हमने इलेक्शन करानी है नहीं। हालांकि इसमें कोई इबहाम वाली बात नहीं थी, कोई दो राय वाली बात नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन का जिस वक्त किरदार है, हेड धर्मी है उनकी और पीडीएम की बी टीम है, वो तो जाहिर सी बात है जैसे उसको ऑर्डर मिल रहे हैं वैसे वो कर रहे हैं। और जो उसमें बड़ा मेन फैक्टर है वो ये कि एस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त स्टेटस को की हामी है, और ये बात तो बड़ी क्लैरिटी से परवेज इलाही साहब बता चुके थे जब वो वजीर आला थे, जब उन्हें खास मीटिंग पर बुलाया भी गया था असेंबलियों तहलील करने से रोकने के लिए, तो उन्होंने बड़ी क्लैरिटी से अपने टीवी इंटरव्यू में कह दिया था कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि असेंबलियां टूटे और ना ही असेंबलियां तोड़ने के बाद इलेक्शंस की तरफ एस्टेब्लिशमेंट जाना चाहती है। तो जब ये एक माइंडसेट बड़ा खुल के सामने आ चुका था, तो उसके बाद कोई ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि अगर इमरान खान साहब असेंबलियां तहलील करते हैं तो उन्हें इतनी आसानी से इलेक्शन नहीं मिलेंगे, और ऐसा ही हुआ भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पीछे इस वक्त पूरी एस्टेब्लिशमेंट भी खड़ी है और पीडीएम भी खड़ी है, तो इसीलिए वो इतने आपको हट धर्मी और आइन की खिलाफ वर्जियां धड़ल्ले से करता हुआ नजर भी आ रहा है। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि इस सारी सिचुएशन के ऊपर एक क्योस था। आईनी और कानूनी माहिरीन, जो चोटी के आईनी और कानूनी माहिरीन है, भले वो इत्तेजाज एहसन साहब हों, सलमान अकरम राजा साहब हों, रशीद रिजवी साहब हों, या कोई भी और बैरिस्टर अली जफर साहब हों, वो आपको बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी से बता सकते हैं कि इसके ऊपर कोई ना तो बहाम है, और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद तो आपको गुंजाइश ही बाकी नहीं रह जाती। लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया इलेक्शन कमीशन को कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात को यकीनी बनाए, और उसके बावजूद भी जिस तरह से पसोपेश से काम लिया जा रहा था, सदर ने फिर उसके अंदर मुदाखलत की। अब ये नया शोशा छोड़ने वाले हैं कि जनाब सदर को तो मजाज ही नहीं है, सदर तो जी ये डेट देने के, तो हम क्यों इस डेट पे, बल्कि पीडीएम तो ये तक कह रही थी इन्होंने आईनी गैर आईनी काम किया है और सदर के ऊपर चढ़ दौड़े हैं ये लोग कि जनाब इन्होंने ये क्यों किया। लेकिन अब ये सारे मसलों का एक ही दफा हल निकल आएगा, और वो हल निकलेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा जबरदस्त काम ये किया है कि इस मामले के ऊपर रजिस्ट्रार के नोट पे सुओ मोटो लिया है, और उसके ऊपर जो बेंच तश्कील लिया है, मैं खास तौर पर इसके ऊपर जोर देना चाहती हूँ, जो बेंच तश्कील दिया वो 9 रुकनी लार्जर बेंच है। अगर वो 3 रुकनी बेंच बनाते, 5 रुकनी बेंच बनाते, तो पीडीएम ने पूरे आलात के साथ और पूरे वो कहते हैं ना जंगो जदल वाला माहौल बना देना था सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट, और चढ़ दौड़ना था कि जी ये बेंच फिक्सिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी जबरदस्त हिकमत अमली का मुजाहरा किया, 9 रुकनी बेंच बनाया जिसमें तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के अहम जजेस हैं वो उसमें शामिल हैं। और अब जो है जाहिर सी बात है, एक बड़ा बेंच है तो उसमें ज्यादा लोगों की राय शामिल होगी, तो ये एक ऐसा बेंच होगा जिसकी ऑथेंटिसिटी, जिसकी एक्सेप्टेंस सबके लिए इक्वली होनी चाहिए, चाहे वो पीटीआई के अगेंस्ट फैसला आए, पीडीएम के हक में आए या पीडीएम के हक में आए और पीडीआई के हक में आए, जिस के भी हक में आए, सबको कबूल होना चाहिए। इस उम्मीद के साथ कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी वो यकीनन आइन और कानून की पासदारी का होगा और उस पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी, जैसे कि उन्होंने 9 अप्रैल वाले मामले में किया था। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद कासिम सूरी साहब की
रूलिंग के वक्त किया था। तो ऐसा ही हम समझते हैं कि उनकी तरफ से आइन और कानून का, इंसाफ का बोलबाला होगा, ना कि नजरिया जरूरत का बोलबाला होगा, और इंशाल्लाह वो किसी दबाव में आए बगैर फैसला देंगे। और मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत लंबा मामला चलेगा। मेरा अंदाजा है कि ये कुछ समातों में ही, 2-4 समातों में ही मामला हल होगा। उसकी बुनियादी वजह ये कि पहले ही 90 दिन में से 52-53 दिन गुजर चुके हैं, और अगर उसमें से मजीद टाइम वेस्ट हो गया समातों में तो फिर बात बनेगी नहीं। तो इसलिए आज से मेरा नहीं ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें बहुत लंबा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 3 कहा है कि वो नुकात का जायजा लेंगे कि जनाब 3 सवालात है जिसके ऊपर बात होगी कि कौन आइन जो है वो डेट देने का पाबंद है या नहीं, क्या सदर का ये इख्तियार है या नहीं, क्या इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाना इलेक्शन कमीशन के हवाले, उसमें जो बाकी लोगों की, बाकी इदारों की जो मुआवनत है वो क्या कहती है। तो इस तरह के जो 2-3 बुनियादी सवालात हैं वो इससे सारे जवाब मिल जाएंगे कि सदर की जो डेट है क्या वो दुरुस्त है, या चीफ इलेक्शन कमीशन इस पे कुछ करेगा, या किस तरीके से आगे बढ़ेगा मामला। तो ये अब एक खिड़की खुली है, उम्मीद की कि इंशाल्लाह कुछ इसमें क्लैरिटी से बात अब आगे आएगी, और इसी से आपको पता चल जाएगा कि मुल्क का आइंदा मंजरनामा क्या होने वाला है। और आपको याद होगा पिछले व्लॉग में मैंने यही बात की थी कि अगले 5-6 दिन बहुत अहम है, जिसमें काफी सारी चीजें क्लियर होने जा रही हैं। एक तो ये खबर हो गई। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी इलेक्शन ना करवाने के हवाले से जो एक स्ट्रैटेजी है, और फिर उसके बाद जिस तरह से मुकदमात बन रहे थे पीछे आइकरान मौत, उसके अगेंस्ट भी जेल विरोध तहरीक का ऐलान किया था, जिसका आज पहला दिन था। बुध वाला दिन जो था वो पहला दिन था उसका। और उसमें आपको याद होगा जो मैंने बात की थी कि बहुत ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं थी कि अवाम की कोई बहुत मेजर पार्टिसिपेशन हो, लेकिन अच्छा क्राउड जमा किया पीटीआई ने। बड़ी बात यह है कि जो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप है, जिसपे बड़ी तनकीद होती रहती है, उन्होंने फ्रंट से लीड करते हुए सामने आके पहले गिरफ्तारियां दी, बड़ी तादाद में लोग बाहर थे, सड़कों पे लेट गए लोग, एहतजाज किया, नारेबाजी की, पुरजोश थे। वरना अभी तक ऐसा भी फील हो रहा था कि शायद लोगों का जोश ठंडा हो गया। एक बड़े 10 महीने से एक तहरीक चल रही है, खान साहब के लिए बार बार लोग निकलते हैं, तो एक टाइम आता है कि लोग भी मायूस हो जाते हैं कि यार हम निकल भी रहे हैं तो कुछ हमें उस तरह से रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो लेकिन इसके बावजूद भी कारकुनान को इतनी देर मुतहरिक रखना और उनका जोश बाकायदा बरकरार रखना, ये बड़ा एक चैलेंज था जो खान साहब इसमें कामयाब हुए करने में। और जो कारकुनान थे वो पुरजोश थे, लीडरान भी फ्रंट फुट पर आए, उन्होंने आके लीड किया, कैदी बहनों में जाके बैठ गए। फिर अल्टीमेटली आखिरी इत्तला तक उनको कोट लखपत जेल जो है मुंतकिल कर दिया गया, जिसमें शाह महमूद कुरैशी शामिल हैं, असद उमर साहब शामिल हैं, आजम सवाती साहब शामिल हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, वलीद इकबाल साहब हैं। तो काफी जो सीनियर मेंबरशिप है नजर आती है लीडरशिप हमें पीटीआई की, उन्होंने इसको बड़ा, जिसको कहते हैं ना, तहरीक में एकदम जान डाली पहले ही दिन। और आगे अब ये यही बताया जा रहा है कि पेशावर में, फैसलाबाद में, हर जगह से ये होगा। लेकिन अब अगला सवाल है कि इसके बाद होगा क्या? क्या ये तहरीक इसी तरीके से भर भर के जेलें भर के वो जनाब बाकी लोगों को फारिग कर देंगे, जो लीडरशिप है उसको पकड़ लेंगे, फिर क्या होगा? क्या खान साहब को पकड़ा जाएगा? खान साहब को पकड़ेंगे तो फिर क्या होगा? तमाम लोगों को पकड़ के बंद कर देंगे तो जो डिमांड है इलेक्शंस की, जो कैंपेन चलानी है, जो चीजें करनी है, जो तहरीक चल रही है, उसका क्या होगा? ये कितना बड़ा सवाल है कि जिसके ऊपर बड़ा भाम भी है। और फ्रैंकली स्पीकिंग उसकी वजह से लगता भी है कि ये तो उल्टा पीडीएम के लिए इन्होंने काम आसान तो नहीं कर दिया। इम्पैक्ट अपनी जगह है इसका कि भाई ठीक